Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, today we are going to start the fourth chapter, Animal Kingdom. This is the last chapter of Unit 1. So let's start Animal Kingdom. Hello students, today we are going to start the fourth chapter, which is the last chapter of Unit 1, that is Animal Kingdom. Students, we have already done the biological classification and we have done the kingdom plantae. हमने स्टूडेंट W.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन देखा था कि विटेकर ने जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर डिवाइड किया। क्योंकि हमारे इस प्लेनेट के ऊपर इतना वास्ट बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग फॉर्म्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली समझना चाहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो उनको ग्रुप करना, कैटेगराइज करना, क्लासीफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें उसने सेल को देखते हुए कि ऑर्गेनिज्म प्रोक्रियोटिक हैं या यूक्रियोटिक हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेल कॉम्प्लेक्स है क्या है, उस बेस पे उसने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन हमें दिया था। दैट वाज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो आज हम अपने लास्ट ग्रुप पे आ गए हैं, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, राइट। सो बच्चे, ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें पता है जो एनिमल्स हैं वो सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए या तो वो हर्बीवोर्स होंगे, हर्बीवोर्स मीन्स जो प्लांट खाते हैं, या वो कार्निवोर्स होंगे विच आर मीट ईटर्स, या वो ओमनीवोर्स होंगे, दैट इज़ बोथ वो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, राइट। सो आज हमारा जो चैप्टर है एनिमल किंगडम, इसमें हम बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एनिमल्स जो हैं उनके डिफरेंट करेक्टर्स को कंसिडर करके हमने उनको क्लासीफाई किया है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चे, सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है एनिमल्स की ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक प्लेस है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो रहता है, वहाँ पर वो अपना उसको वहाँ पे फूड मिलता है, वहाँ वो अपने प्रीडेटर से अपनी रक्षा कर सकता है। तो कोई भी जो ड्वेलिंग प्लेस होगा या रहने का प्लेस होगा किसी भी एनिमल का, उसे हम उसका हैबिटेट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। इट इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहले हमारे पास एक्वेटिक वर्ड आ रहा है। एक्वेटिक वो एनिमल्स हैं बच्चे जो वाटर में रहते हैं। जब मैं वाटर की बात करती हूँ तो कुछ मैरिन हैं जो कि समुंदर में रहते हैं, जहाँ पे जो वाटर है वो सेलाइन होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं, जैसे स्पॉन्जीज हैं, राइट। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर, रनिंग फ्लोइंग वाटर के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम, राइट। आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। देन जो मेजॉरिटी एनिमल्स की है वो हमें लैंड पे मिलते हैं, या टेरेस्ट्रियल वर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं, दे लिव ऑन लैंड। और जो ये एनिमल हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं, ये इनकी आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं बच्चे, ये सब आपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट है फोसोरियल। फोसोरियल एनिमल्स वो होते हैं बच्चे जो ग्राउंड के अंदर, मिट्टी के अंदर खुड्डे बनाते हैं, बरोज बनाते हैं, ठीक है। बरोज बनाते हैं तो उसके अंदर वो छुप के रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया या स्नेक हो गया। तो इसको है वो लैंड पे रहे हैं लेकिन बरोज बना के रहते हैं। देन सेकेंड है आर्बोरियल। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होंगे? जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जैसे मंकीज हैं, बर्ड्स हम देखते हैं तो वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, तो उन्हें हम आर्बोरियल बोलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल के अंदर स्कैनसोरियल। स्कैनसोरियल वो एनिमल्स हैं जो वॉल के ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं, जैसे वॉल लिजर्ड आप देखते हैं। देन एरियल। एरियल जो कि बहुत काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स एयर में रह सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैट्स हैं, सो दे आर एरियल। एंड देन लास्ट इज कर्सोरियल।
कर्सोरियल वो एनिमल्स होते हैं जो बहुत फास्ट भागते हैं, दे आर फास्ट रनर्स। एनिमल्स की कैटेगरी है, दीज आर फास्ट रनर्स। एग्जाम्पल हॉर्स है, रैबिट है, लाइन है। सो ये सारे जो हैं वो कर्सोरियल्स हैं। सो ये फर्स्ट ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, जिसको हमने क्लासीफाई किया एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स। ओके बच्चे, किंगडम एनिमेलिया में हमने टोटल ये 11 फाइलम्स हैं। 11 फाइलम्स मीन्स हमने अपने पूरे जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने 11 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। और ये 11 ग्रुप्स जो हैं इनको हम फाइलम्स बोलते हैं, जिसमें कि हम सारा किंगडम एनिमेलिया जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसमें पॉरीफेरा है, निडेरिया है, टेनोफोरा है, प्लेटीहेलमिंथिस है, एक्लिमिंथिस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटास एंड कॉर्डेटा। सो इस चैप्टर में हम इन सब के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ओके नाउ बच्चे, हमारे पास सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो अब आएगा, हमने एनिमल्स को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है कि हर लिविंग चीज़ जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स ही मिलके आगे टिश्यूज़ बनाते हैं। जब सेल्स जुड़ जाते हैं तो टिश्यूज़ मिलते हैं, और टिश्यूज़ जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो उससे ऑर्गन, और उससे आगे ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। तो अब हमने एनिमल्स को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे जो फर्स्ट लेवल है उसे हम कहते हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या है, इसमें ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, लेकिन इसमें सेल्स के अंदर आपस में कोई भी तरह की कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेल आपस में लिंक करके टिश्यूज़ नहीं बना रहे हैं। हमने देखा कि जो सेल है, जैसे एक सेल है, सेल जब आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाता है। लेकिन सेलुलर लेवल पे जो भी है, इट इज़ अ मल्टी सेलुलर कंडीशन। सेल बहुत सारे हैं, जैसे हमें सेल्स का एग्रीगेट नज़र आ रहा है, बट उसमें किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है। सो इसका एग्जांपल पॉरीफेरा है या स्पॉन्जीज हैं, वो इस कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट आता है टिश्यू। जब सेल जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसे हम टिश्यूज बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेवल जो है उसमें क्या होता है कि जो एनिमल बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है, और वो सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे एपिथेलियल टिश्यू होता है जो बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, तो इसमें निडेरियंस आते हैं और टेनोफोराज आते हैं। इसके मेंबर्स को हम बच्चे स्लोली 1 बाय 1 करके सारे फाइलम्स पढ़ेंगे, तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड ग्रुप जो है वो ऑर्गन लेवल है। इसमें क्या होता है बच्चे, अब पहले हमारा सेल आया, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया। ऑर्गन में क्या होता है, इसमें टिश्यूज अरेंज हो जाते हैं। टिश्यूज अरेंज करके जैसे स्टमक है बॉडी के अंदर, तो स्टमक में क्या हुआ, सेल से सेल ने लिंक करा तो टिश्यूज बन गए, और टिश्यूज जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए, तो उन्होंने एक ऑर्गन बना दिया जिसको हमने बोला स्टमक, राइट। सो टिश्यूज इसमें अरेंज हो जाते हैं, टिश्यूज कोऑर्डिनेट करते हैं और ऑर्गन बनता है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल इसका प्लेटीहेलमिंथिस है फाइलम, और कॉर्डेट्स है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हम कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो ये सारे ऑर्गन्स आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। ठीक है। सो बॉडी जो मल्टी सेलुलर बॉडीज़ में जब ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, और जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम कर रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रही है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी हायर फॉर्म्स हैं, राउंड फॉर्म से लेके मैमल्स तक, सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे, हम एनिमल्स को उनकी बॉडी की सिमिट्री
सिमिट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ द मेन एक्सिस। जैसे हम एक मेन एक्सिस ले रहे हैं, तो एक हमने मेन एक्सिस लिया, सो इस मेन एक्सिस के दोनों साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड सिमिट्री है, सिमिलर बॉडी आ रही है दो साइड पे, तो उसे हम सिमिट्री कहते हैं। तो सिमिट्री जो है वो मीन्स सिमिलैरिटी इन द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ मीडियन लाइन। ये मैं एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो दोनों साइड पे जो है वो बॉडी पार्ट सिमिलर आने चाहिए, उसको हम सिमिट्री कहते हैं। सो सिमिट्री के बेस पे भी एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एसिमिट्रिकल और एक होते हैं रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स। सबसे पहले एक होते हैं एसिमिट्रिकल और एक दूसरे होते हैं सिमिट्रिकल। एसिमिट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं, जब हम एनिमल्स को किसी भी, जैसे आप सपोज करो बच्चे अमीबा है, सो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सपोज अमीबा है, अमीबा का इरेगुलर शेप है, इसकी कोई भी शेप नहीं है, ठीक है। सो अगर हम इसको किसी प्लेन में, सपोज मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ, तो हम इसको दो सिमिलर पार्ट्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते फ्रॉम एनी डायरेक्शन। अगर इसको इधर से काट दो तो भी दो सिमिलर पार्ट्स नहीं आएंगे। तो इस तरह की बॉडी जो है इसको हम एसिमिट्रिकल सिमिट्री बोलते हैं, राइट। इट इज, दे आर नॉट सिमिट्रिकल, दे आर एसिमिट्रिकल एनिमल्स। जैसे अमीबा है या कुछ स्पॉन्जीज हैं, वो सारे एसिमिट्रिकल होते हैं। जैसे स्नेल्स होते हैं, वो एसिमिट्रिकल है। सेकेंड जो सिमिट्रिकल होते हैं, जिसको कि हम बॉडी को टू सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बेस पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स हैं। रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स क्या होते हैं, जिसमें बॉडी कैन बी कट इनटू टू सिमिलर हाफ्स। दो हाफ्स में बॉडी कट हम काट सकते हैं इन मैनी प्लेन्स। ध्यान से बच्चे, मैंने क्या बोला कि इसमें बॉडी को हम दो प्लेन्स में, दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। इसे हम रेडियली सिमिट्रिकल बॉडी बोलते हैं। जैसे सपोज करो एनिमल जो है, इस तरह की एनिमल की शेप है, तो उसका ये सेंटर है, हम उसको यहाँ से भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इधर से भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इधर से भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो टू सिमिलर पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बाय एनी प्लेन अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। सेंटर से लाइन जानी चाहिए और एनिमल किसी भी तरह से जाए एंड किसी भी प्लेन में जा सकती है अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, और हम उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। इसे हम कहते हैं रेडियल सिमिट्री। अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ बच्चे। फिर एक दूसरी तरह की सिमिट्री होती है, उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री में हम दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वन मीडियन प्लेन। जैसे बच्चे सपोज करो ये ह्यूमन बॉडी है बच्चे, मेरे से इतना क्लियर नहीं बन रहा क्योंकि मैं इस पे बना रही हूँ, फिंगर से बना रही हूँ। सो ये सपोज एक ह्यूमन बॉडी है, इसको हम अगर सेंटर से लॉन्गिट्यूडनली हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जो है वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ओके स्टूडेंट्स, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। अगर जैसे सपोज करो मैं एक स्टिक फिगर से मैं बना रही हूँ, सपोज ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। सो इसको अगर स्टूडेंट्स हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, दो सिमिलर पार्ट्स आ जाते हैं, बट ओनली वन प्लेन में जाएगा। ये नहीं है कि अगर आप इसको यहाँ से काटोगे तो आपके दो सिमिलर पार्ट्स नहीं आएंगे। तो ये जो सिमिट्री है इसको हम बाइलेटरल सिमिट्री कहते हैं। जैसे फिश में होती है, फ्रॉग में होती है और वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा बच्चे। नाउ सी दिस फिगर, यहाँ पे मैंने ह्यूमन बॉडी बनाई है। सो इसको हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में कट कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग टू सिमिलर पार्ट्स। सो दिस इज बाइलेटरल सिमिट्री, ठीक है। ये एसिमिट्रिकल है, दो इक्वल पार्ट्स नहीं आ रहे। ये आप ट्री देखो, उसको हम सेंटर से मीडियन बनाया, दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो रहा है। दिस इज अमीबा, इरेगुलर है। और यहाँ पर आप देखो बाइलेटरल सिमिट्री है, अब हम सेंटर में से हम उसको पास कर रहे हैं और दो इक्वल पार्ट्स में बॉडी डिवाइड हो रही है, ठीक है। सो रेडियल सिमिट्री एंड बाइलेटरल सिमिट्री आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स। रेडियल सिमिट्री में बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट बाय एनी प्लेन बट अलॉन्ग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। सेंटर से जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था कि या इधर से जाए या इधर से आए, सेंटर से पास करना चाहिए। लेकिन बायलेटरल आपको क्लियर हो गया, बायलेटरल में वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से जाएगा।
ओके बच्चे, यहाँ पर मैंने एक एनिमल लिया है, लिजर्ड लिया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये आगे हमें काम आएंगे। आगे वाली साइड जो है वो एंटीरियर है, बैक वाली साइड पोस्टीरियर है। जो अपर पार्ट होता है उसको हम डॉर्सल कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं वेंट्रल। अपर पार्ट डॉर्सल, लोअर पार्ट वेंट्रल, ठीक है। और आगे वाला पार्ट है उसको सिफेलिक पार्ट भी कहते हैं, दैट इज इंटीरियर, और पीछे वाले को हम एनल पार्ट भी कहते हैं, दैट इज posterior part. Now, so this is again another example of radial and bilateral symmetry. थर्ड हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है बच्चे, अगर आपने अर्थवॉर्म देखा है तो अर्थवॉर्म की बॉडी के ऊपर आपको इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स नजर आते हैं। इसको हम मेटामेरिज्म भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। सो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं विच आर अरेंज्ड अलोंग द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो होते हैं वो इंटरनल सेगमेंटेशन के साथ मैच करते हैं कई बार। जैसे बाहर सेगमेंट्स आ रहे हैं वैसे ही बॉडी के अंदर भी सेगमेंट्स बन रहे हैं, उनको हम मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म। सो दिस इज, यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। सो बच्चे आपको बॉडी के ऊपर ये अर्थवॉर्म है, उसके ऊपर बहुत सारे सेगमेंट्स नजर आ रहे होंगे, इसको हम मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इस बेस पे भी हम जो एनिमल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इज नोन एज सीलोम। बच्चे हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है और जो हमारी बॉडी की वॉल है उसे हम कहते हैं, जो जैसे सपोज करो हमारी बॉडी की ये वॉल है और यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल आ रही है। सो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में ये जो स्पेस नज़र आ रहा है इसको हम सीलोम बोलते हैं। सो सीलोम जो है इसको हम बॉडी कैविटी कहते हैं। सो इट इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म भी होता है, तो इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये जो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या होती है, हमारा जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जब जाइगोट डिवाइड करता है तो उसके अंदर बहुत सारे और सेल्स बन जाते हैं, वो मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है। तो उसके अंदर जर्म लेयर्स बनती हैं, तो उनमें से एक जर्म लेयर है मेसोडर्म। तो अभी मैं आपको इसको एक फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। तो बॉडी के अंदर कैविटी है, सीलोम है या नहीं है, इस बेस पे हमने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। फर्स्ट है एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स के अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होती, और ये जो स्पेस है, जैसे यहाँ पे मैंने स्पेस बनाया है, ये सारा स्पेस जो है ये फिल्ड होता है पैरेन्काइमा के साथ। सो कैविटी नहीं होती। एग्जाम्पल प्लैटीहेल्मिन्थिस के मेंबर्स आएंगे इसमें। देन सूडोसिलोमेट, सूडो होते फॉल्स, इसमें सिलोम होता है लेकिन प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता। सो इसमें क्या होता है, एक फॉल्स बॉडी कैविटी है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो मेसोडर्म के कहीं कहीं हमको पैचेस नजर आते हैं और एक प्रॉपर फॉर्म्ड कैविटी नहीं होती है, तो इसको हम सूडो सील कहते हैं। एग्जाम्पल एक्लिमिंथिस। नेक्स्ट है हमारे पास सिलोमेट्स। सिलोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी है। जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं जो तीन जर्मिनल लेयर से मिलके बनते हैं, उसमें ये कैविटी होती है, और इसमें जो मेसोडर्म होती है स्प्लिट इनटू 2 लेयर्स एनक्लोजिंग अ बॉडी कैविटी नोन एज सीलोम। और सीलोम जो है ये एक फ्लूइड से भी भरी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ बच्चे। सबसे पहले तो आप सीलोम देख लो क्या है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ये आपका गट है, ये आपकी बॉडी की वॉल है। तो एक ऐसे है कि जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हम बहुत सारे कपड़े रख दिए या कुछ भी सामान रख दिए। सो हमारी बॉडी के अंदर भी एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन इस कैविटी के अंदर हैं। सो इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। सो देखो ये फर्स्ट केस है, इसमें कोई भी सीलोम नहीं है, इसको एसिलोमेट कहते हैं। सेकंड में आपको पैचेस में नज़र आ रहा है, ये फॉल्स सीलोम है या सूडो सीलोम है, ठीक है। तो इसमें सीलोम है बट वो लाइन बाय ये टिश्यू नज़र, आपका छोटे छोटे पैचेस नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। सो ये यहाँ पे सीलोम होता है बट इट इज़ लाइंड बाय टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। और नेक्स्ट जो है ट्रू सीलोम में बच्चे, आपको देखो एक प्रॉपर ये जो वाइट वाली कैविटी नज़र आ रही है, इसको हम सीलोम कहते हैं। सो बॉडी कैविटी के बेसिस पे भी वी कैन डिवाइड द एनिमल्स इनटू 3 ग्रुप्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जर्म लेयर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो जाइगोट है, जब जाइगोट डिवाइड करता है तो वो मास ऑफ सेल्स बनाता है, और वो सेल्स जो हैं वो 2 या 3 लेयर्स में अरेंज होते हैं, इनको हम जर्मिनल लेयर्स कहते हैं।
और ये जर्मिनल लेयर से सारी बॉडी जो है वो फॉर्म करती है। सो जर्म लेयर के प्रेजेंस में एनिमल्स को दो तरह से हमने कैटेगराइज किया, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो जिसमें दो जर्मिनल लेयर होती हैं, आउटर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर वाली को हम एंडोडर्म कहते हैं। टू लेयर्स, दीज टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय, एक टिश्यू से सेपरेटेड है, कोई लेयर नहीं है। जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है उनके बीच में एक जेली लाइक नॉन सेलुलर चीज प्रेजेंट है, इसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं, मीजोग्लिया। ठीक है, एग्जाम्पल निडेरिया फाइलम में हम ये स्ट्रक्चर हमें दिखता है। उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिसमें प्रॉपर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म भी होती है, मीजोडर्म भी होती है और एंडोडर्म भी होती है। आउटर वाली एक्टोडर्म है, सेंटर वाला मीजोडर्म है और अंदर वाला एंडोडर्म है। ठीक है, सो ये एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। सो इनमें तीनों जर्मिनल लेयर्स, जितने भी हमारे मैमल्स हैं, फ्लैट वॉर्म से लेके मैमल्स तक जितने एनिमल्स आएंगे, जब हम जनरल डिफरेंट फाइलम्स करेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा, उन सब में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिचुएशन। राइट, सो बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा पिक्चर है। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, 2 ही लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है अंदर वाला और एंडोडर्म बाहर वाला है। बीच में जो मीजोडर्म है वो नहीं है, उसके बदले क्या है, एक जेली लाइक मीजोग्लिया है। अभी मैंने आपको बताया था मीजोग्लिया जो कि जेली लाइक सब्सटेंस है और नॉन सेलुलर है, अनडिफ्रेंशिएटेड है। सो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक और बेसिस आ गया क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड। बच्चे व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड क्या है, एक मीजोडर्मली डिराइव्ड है, मीजोडर्म से बनता है और एक रॉड है formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. So ये एक solid mesodermal rod है which is present on the dorsal side. Between किसके बीच में होती है, elementary canal and nervous system के बीच में होती है in some animals. ठीक है, सो ये एम्ब्रियो जब एम्ब्रियोनिक स्टेज आती है, फुल्ली फॉर्म बॉडी में ये नहीं होता। सो इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड जो है वो हमें नज़र आती है। जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं और जिनके पास नहीं है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। जैसे आप ये फिश देख सकते हो, तो फिश के अंदर आपको ये नोटोकॉर्ड जो है वो नज़र आ रही है। सो जिन एनिमल्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट्स और जिनके पास नहीं होता उनको हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स जो है इसमें पॉरीफेरास और हेमीकॉर्डेट्स सारे आएंगे और कॉर्डेट्स जो है उनके पास नोटोकॉर्ड होती है एटलीस्ट इन सम स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ ज़रूरी नहीं है कि वो लास्ट में मेच्योरिटी तक भी रहेगी, कुछ स्टेजेस तक वो लाइफ साइकिल में नोटोकॉर्ड जो है वो रहता है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, सो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वो नॉन कॉर्डेट्स भी हो सकते हैं और वो कॉर्डेट्स भी हो सकते हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अब हमने स्टडी करा कि हमने एनिमल्स को कितने बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करा, उनका हैबिटेट देखा, उनका अपने ऑर्गेनाइजेशन देखा कि सेलुलर है, ऑर्गन है, टिश्यू है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिट्री हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम, एंड देन वेदर जर्म लेयर्स, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, हाउ मेनी जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट इन दैम। सो यहाँ पे बच्चे एक हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा है एनिमल किंगडम का। सो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने उनके फंडामेंटल फीचर्स स्टडी करे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने एनिमेलिया जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम जब सेलुलर लेवल पे स्टडी करा मैंने अभी बताया कि जो सेलुलर लेवल जो है वहाँ पे सेल्स का एग्रीगेट है, मल्टी सेलुलर है, बट आपस में उनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा, फर्स्ट फाइलम जो हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन लेवल पे आगे जाएंगे तो बॉडी की सिमिट्री देखेंगे। बॉडी रेडियली सिमिट्रिकल है। रेडियल मैंने बताया था एनी प्लेन पासिंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो इसमें हमने 2 फाइलम करने हैं, फाइलम निडेरिया, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा। ये 2 फाइलम हम रेडियल के अंडर करेंगे। फिर बाइलेटरल आ गया। बाइलेटरल मैंने आपको क्या बताया था कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर पार्ट्स ओनली बाय ओनली 1 प्लेन।
जैसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इसमें बाइलेटरल में आगे अगर बॉडी के अंदर सिलोम है, नहीं है या सूडो है, अगर बिल्कुल कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, देखो बॉडी कैविटी नहीं है, सिमेट्री बाइलेटरल है और ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन लेवल हो सकता है, तो इसमें हमने कौन सा फाइलम करना है, प्लेटीहेलमिन्थिस। देन सूडोसिलोमेट का हमने करेंगे एक्लिमिन्थिस। फिर जहाँ पे ट्रू सिलोम आ गई, सिलोमेट्स, उसके अंदर हमने बहुत सारे फाइलम करने हैं, एक वास्ट डाइवर्सिटी उसके अंदर आएगी, जिसमें कि सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल है, यहाँ से शुरू करेंगे, ऑर्गन सिस्टम है या टिश्यू है या ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री क्या है, बाइलेटरल, सिलोम इज प्रेजेंट, सो दे आर सिलोमेट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एनिलिडा फाइलम करेंगे, आर्थ्रोपोडा जिसमें सारे के सारे, एनिलिडा में अर्थवॉर्म्स जैसे आर्थ्रोपोडा जिसमें सारे इंसेक्ट्स आएंगे, उसके बाद मोलस्का जिसमें आपके स्नेल्स आते हैं, ठीक है। देन आपके एकाइनोडर्मेटास आएंगे, स्टारफिशेस, हेमिकॉर्डेट्स आएंगे, इसके भी हम एग्जांपल्स करेंगे। देन कॉर्डेटास, कॉर्डेटास क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ एक्सप्लेन यू, जिसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, राइट। सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल किंगडम। हमने डिफरेंट तरीके से अपने एनिमल्स को क्लासीफाई करा। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। आई होप आपको डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा। कुछ टर्म्स आपको प्रोनाउंसिएशन उनका थोड़ा सा मुश्किल है, बोलने में आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन जब जैसे जैसे हम फाइलम करेंगे, हम दोबारा से एनिमल्स को, उनके नेम्स को, उस टर्म्स को हम रिपीट करेंगे, तो आई एम 100% श्योर वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।